नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्याज को लेकर सरकार का नया प्रोजेक्ट, क्या किसानों को होगा फ़ायदा, क्या किसानों को इससे प्याज के भाव ठीक मिलेंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसानों को प्याज निर्यात के बंद के बाद प्याज के भाव बेहद डाउनफुल होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों को प्याज के भाव मात्र 1 रुपये भी कुछ मंडियों में नहीं मिल रहे। किसानों को लागत तो दूर, मंडी में पहुँचाने का भाड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसान सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि प्याज पर भावांतर योजना लागू करें या प्याज पर एमएसपी लागू करें या प्याज से निर्यात को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाए। लेकिन इसके अलावा सरकार ने प्याज को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस योजना से किसानों को कोई ज़्यादा फायदा होगा इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि प्याज किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि प्याज पाउडरिंग प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का बड़ा बयान आया है। जब निर्यात नीति को लेकर बदलाव के बाद किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके बाद इसको लेकर बड़ा बयान आया है। प्राकृतिक अनिश्चितता और कीमत में उतार चढ़ाव से प्याज किसानों को नुकसान रोकने के लिए प्याज पाउडरिंग परियोजना शुरू की जाएगी, ऐसा मंत्री का कहना है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्याज उत्पादक जिले नासिक में शुरू करने का बड़ा ऐलान है, जिसके तहत प्याज का पाउडर बनाया जाएगा। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस बात की बड़ी जानकारी दी है और कृषि मंत्री ने कहा है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि इसके लिए नासिक जिले के पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य जयंतराव रागर ने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से मुलाकात कर मांग की थी। मुंडे ने कहा कि प्राकृतिक की मार के कारण प्याज किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्याज पाउडरिंग प्रोजेक्ट से किसानों को फायदा होगा। किसानों को लेकर धनंजय मुंडे ने कहा कि यदि नासिक जिले में किसी किसान को किसी उत्पादक कंपनी द्वारा निर्जलीकरण परियोजना चलाई जाती है तो प्याज का पाउडर बनाकर किसानों को अच्छा लाभ दिया जा सकता है। यानी प्याज के भाव गिरने पर प्याज सरकार खरीदेगी और प्याज का पाउडर मिलाकर बनाकर बाजार में सप्लाई करेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। किसान भाइयों, सरकार की इस परियोजना से किसानों को कोई बड़ा लाभ होगा इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि प्याज के उत्पादन को देखते हुए लगता है सरकार किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। प्याज को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रही। सरकार लगातार इसी तरह के कई बार सेंसर लगाने की बात कर रही है तो कई बार प्याज का पाउडर बनाने को लेकर बयान दी जा रही है। लेकिन प्याज को लेकर कोई निर्यात नीति स्पष्ट हो या प्याज पर एमएसपी हो या प्याज पर कोई भावांतर योजना लागू, इसकी सरकार कोई घोषणा नहीं कर रही। ऐसे में उम्मीद है, विशेषज्ञ कम ही बता रहे हैं कि प्याज के भाव पर इस परियोजना से कोई फर्क होगा। मुंडे का बयान आया है कि जब प्याज निर्यात प्रतिबंध नीति में बदलाव हुआ है तो प्याज किसानों को नुकसान हुआ है। निर्यात बंदी की वजह से प्याज के भाव गिर गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। आक्रोश को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऐसा मंत्री का कहना है। आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि किसानों को राहत देने के लिए असल में एक्सपोर्ट बैन का फैसला बदलने में हम नाकाम रहे हैं। यानी एक्सपोर्ट बैन का कोई फैसला नहीं बदला जाएगा, 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उत्पादन 2024 में प्याज का कम निकलता है तो प्याज निर्यात प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, ऐसे में सरकार के सेंसर या प्याज के पाउडर बनाने के प्रोजेक्ट से किसानों को कोई लाभ होगा इसकी संभावना काफ़ी कम है। हालांकि प्याज के भाव को लेकर कुछ क्षेत्रों में यानी एक आध क्षेत्र में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन किसानों को इससे कोई बड़ा फायदा होगा इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।